चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि एक जो है कि समुद्र के तल से ना 75 मीटर ऊंची क्या है तो लाइट हाउस है। देखिए ये हमारे पास मान लेता हूँ ये समुद्र तल है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है ना वो है 75 मीटर। क्या है? 75 मीटर, ठीक है। ये लाइट हाउस है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अब दो जहाज हैं। देखिए एक मान लेता हूँ एक यहाँ पे जहाज है, ठीक है। ये बना लेता हूँ जहाज, ठीक है। ये जहाज है, एक जहाज, ठीक है, और दूसरी जहाज यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो जहाज, दो समुद्री जहाज, ये समुद्र में है ना, तो देखिए इसको ऊपर बनाता हूँ, ये समुद्र में ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये दो समुद्री जहाज है, ठीक है। एक ये हो गया, एक और बना देता हूँ इधर दूर, ठीक है। एक ये हो गया समुद्री जहाज, है ना। दो समुद्री जहाज है समुद्र में, ठीक है। अवनमन कोण जिसका क्या है, अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिएगा ध्यान से। अब ये दो जहाज है ना, तो यहाँ से अवनमन कोण एक इस जहाज पे आएगा और एक इस जहाज पे आएगा, ठीक है। तो एक कितना है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। अब आप नोटिस करिए कि अवनमन कोण यहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है? ऐसे बनता है। ये हम लोग समांतर अगर खींच दिए तो देखिए ये वाला कोण क्या है? कम है, और ये वाला कोण क्या है? ज़्यादा है। तो पहले था 30 डिग्री, बाद में दूसरे का कितना है? 45 डिग्री। बात समझ में आ गया? यानी जो कम कोण है वो 30 डिग्री है, जो ज़्यादा है वो 45 डिग्री है। समझ में आ गया? चलिए, तो अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, देखिए ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर है ना, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। ये पहली जहाज है और ये दूसरी जहाज एक दूसरे के क्या है? पीछे है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज और ये जहाज, इनके बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे बन रहा है एकांतर कोण। कैसे? देखिए ऐसे ये है ना, ये वाला, ये अगर देखिए ये लाइनिंग ऐसे गई है और नीचे वाला ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, तो ये एकांतर कोण ये वाला। देखिए ये वाला कोण कितना है? 45 है ना, इससे बना हुआ। तो ये एकांतर कोण में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और यहाँ पे ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अब देखिए इसका नामकरण कर देता हूँ। क्या करता हूँ? ये A, B, C और ये D, ठीक है। तब मानूंगा कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए इस जहाज को और इस जहाज को, तो क्या लिखूंगा? माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी x है। क्या मान लिया मैंने? x। यानी यहाँ पे मान लिया इस जहाज के बीच की दूरी क्या है? ये x है, ठीक है। और जो ये जहाज है ना, और इस जहाज के और ये जो लाइट हाउस है, इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ ये क्या है? y है। क्या मान लिया? y है। समझ में आ गया? या आप नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने y है। चलिए अब समझिए त्रिभुज लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज? ABC और एक ABD है ना, दो त्रिभुज बन रहा है। तो कोई भी आप त्रिभुज पहले ले लीजिए। तो मैं पहले बड़ा वाला लेता हूँ, त्रिभुज ABD में। किसमें? ABD में। तो ABD में देखिए ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया है और नीचे ये आधार दिया है, मतलब कि ये लंब और ये आधार। तो क्या लगेगा? tan थीटा। तो चलिए जो जो दिया है लिख लेता हूँ पहले। AB बराबर 75 मीटर, ठीक है, और BD बराबर है ना, BD बराबर क्या हो जाएगा? x और y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस y, ठीक है। चलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। अब लगाऊंगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB लंब बटे आधार। तो लंब कितना है थीटा के सामने? AB और आधार कितना है? BD। नीचे रख दूंगा BD। अब थीटा का मान 30 डिग्री रख दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर AB का मान है 75 बटे BD का मान है x प्लस वाई। तो देखिए tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर
75/x प्लस वाई, तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को 1 में करोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 को √3 में करोगे तो हो जाएगा 75√3। ये मान लेता हूँ समीकरण 1। ऐसे ही छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। अब ए बी सी में देखिए ए बी कितना है आपका 75 मीटर, ठीक है, और बी सी कितना है y और थीटा कितना है 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री। तो अब देखिए वही tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। थीटा का मान 45 रख दूंगा तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी का मान 75 बटे बी सी का मान y। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 बराबर 75 बटे y। 75 ये मीटर है, याद रखिएगा। तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 75 मीटर, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 75√3 लिखूंगा। x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, 75 आया तो लिखेंगे 75 बराबर 75√3, तो क्या हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस ये हो जाएगा 75, तो क्या हो जाएगा x बराबर 75 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 -1, ठीक है। क्या हो गया, √3 -1। x का मान कितना आ गया 75 ब्रैकेट में √3 -1, जो कि हमसे पूछा था कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या माना था x, तो x बराबर आ गया 75 ब्रैकेट में √3 -1। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख दोगे दो जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 -1 है, ठीक है। और आगे लगा देना मीटर, क्या लगा दोगे ये मीटर, क्योंकि ये वैल्यू सब मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट हो गया। 14वां प्रश्न, और चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर, है ना, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये लड़की है और इस लड़की की जो ऊंचाई है ना वो है 1.2 मीटर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1.2 मीटर, ठीक है, ये लड़की की ऊंचाई है और हवा में जो गुब्बारा उड़ रहा है ना उसको ये देखती है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी क्षण, है ना, किसी भी क्षण यानी किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी जिस क्षण देख रही है तो उस समय जो है ना कि लड़की के जो आंखों का और गुब्बारे के बीच का उन्नयन कोण है वो 60 है। देखिए तो ये वाला कोण आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बड़ा वाला, तो ये है 60 डिग्री। क्या है ये 60, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। यानी जब गुब्बारा दूर चला जाता है तो इसका उन्नयन कोण घट जाता है और ये हो जाता है 30 डिग्री। कितना हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। इस अंतराल के दौरान जो है कि गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि ये गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, तो देखिए ये गुब्बारा है ना, इस गुब्बारे के बीच की दूरी मान लेता हूँ, है ना, तय की गई जो दूरी है वो x है। क्या है वो x है। ध्यान सुनिएगा, तो आप नोटिस करोगे कि लड़की यहाँ है ना, तो लड़की से गुब्बारा और गुब्बारे के बीच की दूरी तो x है, लेकिन इस लड़की से पहले वाला जो गुब्बारा था यही गुब्बारा आगे चला गया है, तो इस गुब्बारे के बीच की दूरी यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ भी मान लेता हूँ कुछ अपने मन से, ये मान लेता हूँ y। क्या मान लेता हूँ y। ध्यान सुनिएगा, और लड़की की ऊंचाई अगर 1.2 मीटर है तो ये पूरा जमीन से अगर ये पूरा 88.2 मीटर है, तो अगर ये लड़की की आंख आगे तक लेके जाए ऐसे ही सीधे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा मतलब कि 88.2 में से अगर आप 1.5 मीटर यानी 1.2 मीटर घटा दोगे लड़की की ऊंचाई, तो ये पता चलेगा कि लड़की की आंख से लेकर के गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है। यानी घटाऊंगा 88.2 में से कितना
1.2 तो हो जाएगा 87 मीटर। समझ में आ गया? यानी लड़की के आंख से गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है? 87 मीटर, क्योंकि जमीन से था 88.2 मीटर। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो लड़की की हाइट अगर घटा देंगे तो आंख से आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखिए आपके सामने ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे नामकरण करता हूँ। ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया आपका बी, और ये मान लेता हूँ लड़की को सी। ऐसे ही मान लेता हूँ इस वाले गुब्बारे को डी, और नीचे वाले को मान लेता हूँ यहाँ पे आया है ई, है ना, ये वाला पॉइंट आया है ई। इसको हटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ तक आया है। अब आप कहोगे सर यहाँ तक क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको त्रिभुज खोजना होता है। तो देखिए ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है आपको ये, ठीक है। ऐसे ही डी ई और सी एक त्रिभुज दिख रहा है ना लड़की की आंखों से। चलिए तो यहां से लिखेंगे क्या चीज कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है। क्या है ये? x है। कॉन्सेप्ट क्लियर वन? चलिए अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं? तो पहले बड़ा वाला ए बी सी, तो लिखूंगा नीचे त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में नोटिस करोगे कि कोण के सामने यानी कोण 30 है ना, 30 के सामने लंब दिया हुआ है 87, है ना, ठीक है, और नीचे आधार भी है x और ये y। तो चलिए भाई क्या लगाता हूं, पहले लिखता हूं क्या है, ए बी बराबर आपका 87 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद बी सी बराबर कितना है? तो x प्लस वाई। कहोगे x प्लस वाई कैसे? दो गुब्बारे के बीच की दूरी x है और यहाँ से लेके यहाँ तक लड़की और इस पहले वाले गुब्बारा जो है इनके बीच की क्या है? y है। तो ये हो गया x प्लस वाई। थीटा कितना है? तो 30 डिग्री। अब हमको दिया है लंब, क्योंकि कोण के सामने लंब और नीचे आधार, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए बी बटे बी सी। थीटा का मान 30 डिग्री रख दूंगा, देखिएगा, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी है आपका 87 बटे बी सी है आपका x प्लस वाई, ठीक है। 30 का मान है a1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई। तिरछा गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 87√3। इसको मान लूंगा समीकरण 1। आगे बात समझ में ना? चलिए ऐसे ही कौन सा अभी वाला डी ई सी, तो लिखूंगा त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है। चलिए डी ई सी देखता हूं। डी ई सी क्या है? देखिए तो डी ई और सी, इसमें आप नोटिस करोगे तो ये 60 डिग्री का कोण है और इसके सामने की भुजा क्या है? डी ई। क्या है ये? डी ई। तो आप नोटिस करोगे कि जो ये गुब्बारा ए बी था वही गुब्बारा की ऊंचाई जो है कि डी ई होगा, यानी ये भी कितना होगा? तो 87 मीटर होगा। कितना होगा? ये भी आपका 87 मीटर होगा। बात समझ में आ गया? दोनों की हाइट क्या है? बराबर है, बराबर दूरी पे चल रहे हैं, बस वो आगे है और ये पहले है, ठीक है। चलिए तो वही क्या होगा? डी ई बराबर 87 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे ई सी कितना होगा? ई सी बराबर हो जाएगा आपका, ई सी बराबर हो जाएगा वाई। कितना हो जाएगा? वाई। देखिए ये वाई है, ठीक है। चलिए और थीटा बराबर कितना? तो 60 डिग्री। तो लिखूंगा वही tan थीटा। tan थीटा बराबर डी ई बटे ई सी, तो यानी tan 60 डिग्री बराबर डी ई का मान कितना है? 87 बटे ई सी का मान है y। tan 60 का मान होता है √3, तो बराबर हो जाएगा 87 बटे y, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आप तिरछा गुणा करोगे, क्या करोगे? तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा, नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, y बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3। देखिए यहाँ से तिरछा अगर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 87 बटे में √3। अब ये इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब इस y का मान इस किस में रख दूंगा? ये पहले वाले में रख दूंगा। तो लिखूंगा क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिएगा समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पे है समीकरण 1, तो लिखूंगा x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखूंगा? 87 बटे में √3 बराबर 87√3, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 87√3 माइनस 87 बटे में √3, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो चलिए अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3, तो √3 हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो √3 हो जाएगा 87
मल्टीप्लाई 3 है ना माइनस 87, ये आएगा x बराबर। अब क्या हो जाएगा 70 का 21 और 80 का 24 और 1 25 26 261 माइनस 87, ठीक है, बराबर ये x हो जाएगा बटे में √3, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे, देखिए 70 का 21 और 80 का 24 25 26 261 हो गया है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपका और भी तरीका है करने का, मैं अलग तरीका बता सकता हूँ। देखिए 87 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कॉमन भी लेकर के आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिए, अगर आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 4, ठीक है, और यहाँ पे बचा 5 है ना, तो 8 7 15 यानी हो जाएगा 174 बटे में √3 है ना, 174 बटे में √3, ठीक है। चलिए अब आप इसको करोगे तो इसका परमेयीकरण करिए तो √3 बटे में √3 तो हो जाएगा ऊपर 174 √3 है ना, 174 √3 बटे में हो जाएगा √3 का, √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए, चलिए कट जाएगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए 3 5 15, ठीक है, 15 2 3 8 24 यानी 58 √3 मीटर, ठीक है। यानी गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई दूरी है कितना है 58 √3 मीटर। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको करने का तरीका हजार हो सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ से भी आसानी से कर सकता था, क्या कर सकता था 87 कॉमन ले लेता और √3 को √3 में गुणा करता 3 हो जाता और 3 में से 1 माइनस करता 2 हो जाता, ठीक है। तो क्या बचता है यहाँ पे, आप कॉन्सेप्ट देखिए कि 87 गुणे 2 बटे में √3, तो 87 गुणे 2 बटे में 3 करोगे तो यही आएगा 174 बटे में √3 आएगा। इसका परमेयीकरण करोगे तो 58 √3 मीटर हो जाएगा। यानी अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट करिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 9.1 का 14 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक सीधी राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए ये एक सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है, ठीक है, इसके पाद तक जाता है, मतलब ये वाला अंतिम बिंदु नीचे वाला। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब देखिए ये मीनार है ना, इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो खड़ा हो गया। चलिए एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए एक कार को, यानी यहाँ पे एक कार है, समझ जाइए कि यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार है, इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ ये 30 डिग्री वाला, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे कार है, ठीक है, और ये अवनमन कोण से देखता है, मतलब कि एक सीधी लाइन होगी और ये 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ये अवनमन कोण पे देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये जो कार है ना वो मीनार के पाद की ओर चल रही है, ठीक है, ये कार जो है एक मीनार के पाद की ओर चल रही है, ऐसे चल रही है। अब मान लीजिए कि यहाँ तक पहुंची हुई है, ठीक है, यहाँ तक पहुंची हुई है कार, ठीक है, एक समान चाल से चल रही है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यानी 6 सेकंड बाद जो है कि कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पे ये 60 हो जाता है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है अवनमन कोण, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी ये जो कार है यहाँ से इसी बिंदु से इस पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो 6 सेकंड लग रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप देखिए यहाँ पे देखोगे एकांतर कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री इस 30 के बराबर होगा और ये बड़ा वाला 60 इसके 60 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नामकरण करता हूँ, ए बी और ये सी और डी, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। मान लेता हूं कि बी और सी, देखिएगा बी और सी और डी और सी ये ए बी, ठीक है। आप मान भी सकते हैं कि लिया गया समय, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं मानूंगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, सुनिएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज लेता हूँ, क्या लिखता हूँ, त्रिभुज ए बी और ये बड़ा वाला लेता हूँ डी, है ना, ए बी डी में, किसमें ए बी डी में। अब देखिए कोण है ना, कोण के सामने की भुजा लंब यानी ए बी है, तो मान लूंगा ए बी। अब देखिए ए बी का मान तो कुछ नहीं है, चलिए मैंने माना ही नहीं है कुछ, तो जो भी दिया भी नहीं है, ठीक है, तो ए बी वैसे रह लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए बी, अब यहाँ ए बी देखोगे यहाँ पे क्या है बी डी, है ना, तो बी डी क्या है, तो बी सी प्लस सी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी होगा ना, यानी इस सी डी के बीच की दूरी और इस बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, ये हमारा हो गया।
ऐसे ही मैंने नोट कर दिया। थीटा बराबर कितना, तो 30 डिग्री है ना, तो लिखूंगा भाई tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे आपका हो जाएगा बी डी होगा ना। तो tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी का मान कितना है, बी सी प्लस सी डी। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे में बी सी प्लस सी डी। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी बराबर √3 ए बी होगा ना यहाँ पे ऐसे। इसको मान लूंगा समीकरण 1। ऐसे दूसरा निकालता हूँ छोटे वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज, तो ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी में क्या देखोगे कि आपका बी सी तो है ही है और ये ए बी है, लेकिन थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देखूंगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो वही चीज tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। थीटा का मान 60 डिग्री, तो रख दूंगा यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। 60 का मान हो गया √3 बराबर ए बी बटे में बी सी। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ से आप मान निकालिए। ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी होगा ना। अब इस ए बी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे मान लूंगा समीकरण 2। ठीक है, नीचे लिखूंगा ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ए बी का जो मान है ना, वो अगर वो समीकरण 1 में रखा जाए तो रखिए जहाँ ए बी है, तो क्या होगा यहाँ पे बी सी प्लस सी डी बराबर √3, ए बी की जगह पे रख देंगे √3 बी सी। तो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी बराबर √3 को √3 से करेंगे 3 बी सी, है ना, ये बनेगा। देखिए क्या बना आपका, बी सी प्लस सी डी बराबर 3 बी सी। बी सी एक तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 3 बी सी माइनस बी सी, घटा देंगे तो हो जाएगा 2 बी सी और यहाँ हो जाएगा सी डी। अब बी सी और सी डी का अनुपात करिए। देखिए बी सी अपान सी डी, अगर मैं अनुपात करता हूँ तो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ये अनुपात करोगे तो देखिए बी सी अगर ऊपर आएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा दूसरे साइड, तो नीचे हो गया। तो बी सी अपान सी डी बराबर 1/2। यानी जो ये बी सी है वो कितना है, अगर ये 1 है, ठीक है, तो डी सी, ये सी डी कितना है आपका, 2 है। बात समझ में आ गया। अगर बी सी दूरी जो है अगर 1 है, बी सी अगर 1 है तो सी डी कितना है, 2 है। यही 2 दूरी चलने के लिए 6 सेकंड लगता है ना। तो क्या लिखेंगे कि अब देखिए 2 यूनिट, अब इसको यूनिट मान लेता हूँ, 2 यूनिट, है ना, कार 6 सेकंड में चलती है ना। तो हमसे अब 1 यूनिट का बताना है ना, क्यों, क्योंकि देखिए मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कहां से, इस बिंदु से, यानी ये वाला जो बिंदु है यहां से मीनार के पाद तक, यानी 1 यूनिट चलना है। तो 2 यूनिट कार अगर चल रहा है तो 6 सेकंड लग रहा है ना, ये 2 वाला। तो 1 चलने के लिए कितना लगेगा, तो देखिए 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट के लिए तो क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेकेंड। कितना लग जाएगा, 3 सेकेंड, यानी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। बस ये था हमारा प्रश्नावली 9.1 का लास्ट प्रश्न। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली और ये पूरा चैप्टर द एंड हो गया। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा, यानी ब्रीथ चैप्टर, ठीक है। और ऐसे करते करते पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा और आप दोहराते रहेंगे। आप अच्छे से रिवीजन करिए, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रिपरेशन करके आप अच्छा मार्क लाइए और अच्छा रिजल्ट बनाइए। जय हिंद।